नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24/7। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर कहा कि हाल ही में जिन जीएसटी सुधारों की घोषणा की गई है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करने और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को प्रदेश की जनता की ओर से धन्यवाद देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। ये अब तक के टैक्स रिफॉर्म अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये प्रधानमंत्री मोदी और का देशवासियों को दीपावली गिफ्ट भी है। देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब वह 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में 3 सितंबर को जो अपनी 56वीं बैठक हुई है, उसमें इस पर पूरी चर्चा करने के उपरांत सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया है और जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लागू हो रहा है, मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के को दीपावली का गिफ्ट भी है, क्योंकि इतना बड़े पैमाने पर रिफॉर्म हो और एक कॉमन मैन के बारे में उसे विभिन्न सेक्टर में इतनी छूट मिले, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानने के लिए। सबसे पहले हम लोग चर्चा करें साइकिल और जब से जुड़े जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ है, इन पर अब केवल 5 जीएसटी के पहले जो अलग अलग इस टैक्सेस थे, सेस थे, न केवल उद्यमी और एक व्यापारी उसके कारण परेशान होता था, बल्कि आम उपभोक्ता पर भी और एक ईमानदार टैक्स पेयर पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जिसमें वैट, सेल टैक्स और अन्य तमाम प्रकार के जो टैक्सेस थे, उनकी जो दर थी वह काफी बड़ी थी। अनेक प्रकार के सेस थे, कोई भी इंटीग्रेटेड फॉर्म टैक्स का नहीं था। जीएसटी ने इन सभी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो सेल टैक्स के थे, वैट के थे या फिर अलग अलग प्रकार के सेस थे, इन सबको इंटीग्रेशन करके और टैक्स रिफॉर्म के लिए जो समय क्रांतिकारी कदम उठाया था, वन नेशन वन टैक्स के आधार पर, परिणाम क्या था कि उस समय टैक्स को जितना सिंप्लीफाई किया गया था, उसका परिणाम था कि बड़े पैमाने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन बढ़ा और रजिस्ट्रेशन बढ़ने के साथ ही बड़े पैमाने पर देश की जीडीपी में अप्रत्यक्ष कर का योगदान भी होता हुआ दिखाई दिया। 17 के बाद का सबसे बड़ा जो रिफॉर्म टैक्स के क्षेत्र में है, उसमें अगर आप देखेंगे तो जो टैक्स में जो रिफॉर्म सामने आया है, अब तक हम देखते थे कि 4 स्तरीय जो 4 लेयर की टैक्स की प्रणाली थी, 5%, 12%, 18% और 28%। इन
4 को अब कम करते हुए 2 श्रेणी टैक्स की रखी गई है, 5% को और 18% को। 12 और 28 के स्लैब को जीएसटी ने समाप्त कर दिया है। हां, कुछ सिन आइटम और लग्जरियस आइटम ऐसी हैं जिनमें 40% का जो जीएसटी है वह बना रहेगा। वह अलग एक व्यवस्था है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब केवल 5% और 18% का यह टैक्स ही, 2 स्लैब ही जीएसटी की मुख्यतः रहेंगे और जिनके माध्यम से यानी देशवासियों को बहुत बड़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी हर एक स्तर पर, यानी रसोई से लेकर के, एक किसान से लेकर के, घर के निर्माण से लेकर के और बड़े बड़े हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाने वाले उद्यमियों के लिए भी इसका भारी लाभ होने वाला है और इसके माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ होने की संभावना भी है। जनता को जो राहत इस टैक्स से मिलने जा रही है, एक सामान्य गृहस्थ परिवार के लिए, अगर आप देखें, दूध है, दही है, पनीर है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, साइकिल और बच्चों से जुड़े हुए सामान, जितनी भी सामग्री है, घरेलू सामान है, इन पर अब केवल 5% या 0 टैक्स होगा। इससे रोजमर्रा के खर्च में जो लोगों की पूंजी है उसमें बचत होगी, लेकिन साथ साथ लोगों की खपत की कैपेसिटी बढ़ेगी, व्यक्ति ज्यादा खरीद सकता है। अन्नदाता किसानों के लिए देखेंगे, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक, सिंचाई के उपकरण, इन सब पर जो टैक्स है वह घटा करके 5% कर दिया गया है। खेती की लागत को कम करने और ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में इससे काफी बड़ी मदद मिलेगी। खबरों में बढ़ेंगे आगे। जालौन के उरई थाना क्षेत्र में झांसी से आई जीएसटी की टीमों ने एक साथ कान्हा ज्वेलर्स के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने सर्राफा व्यापारी की दुकान, मकान और कारखानों में घुसकर घंटों तक कागजातों की जांच पड़ताल की। बता दें कि कान्हा ज्वेलर्स के प्रोपराइटर के खिलाफ करोड़ों रुपए के राजस्व चोरी की शिकायतें आ रही थीं, जिसका संज्ञान लेते हुए जीएसटी विभाग ने कार्रवाई की है। ये क्या किस तरीके से छापेमारी है? ये उरई स्थित एक ज्वेलर्स के यहाँ कैश में टैक्स लगातार कम दिया जा रहा था। इसके उस पर टीमों द्वारा छापेमारी की गई। झांसी से टीम आई है हमारी, ज्वाइंट कमिश्नर मनीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर, और यहाँ लोकल टीमों का भी सहयोग बाद में लिया गया। तो इसमें इनके ये बिजनेस प्रतिष्ठान है, नीचे एक फर्स्ट फ्लोर पर इनकी शॉप है वहाँ पर, और इनके घर पर भी टीम गई थी जाँच के लिए, और अभी जाँच की कार्रवाई चल रही है। इनका स्टॉक लिया जा रहा है, फिर व्यापारी के जो बुक्स में स्टॉक है उसका लेकर के मिलान किया जाएगा उससे। कितनी टीमें जो है छापेमारी, कितने ठिकानों पर छापेमारी हुई है? 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई। एटा में मानपुर निवासी बुखार पीड़ित विकास अपनी पत्नी के साथ मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचा, जहां ई रिक्शा से उतरते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। आरोप है कि इस दौरान वहां मौजूद किसी कर्मचारी ने उसे सहारा नहीं दिया। इमरजेंसी में तैनात वार्ड बॉय ने स्टाफ के कहने के बावजूद भी मदद नहीं की। हैरानी की बात यह है कि ये महज आधे घंटे पहले के प्राचार्य बलबीर सिंह के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया था। इसके बावजूद पीड़ित ने पत्नी की मदद की पुकार को अनसुना कर दिया और मरीज जमीन पर तड़पता रहा। ये मामला स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाता है। गिरिडीह में लगातार 3 महीने से हुट्टी बाजार के लोग बिजली समस्या से जूझ रहे हैं।
जिससे उनका गुस्सा जो है फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने नगर भवन के पास से सड़क जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया और माहौल तनावपूर्ण बना रहा। सूचना मिलने पर नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 3 महीनों से क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित है, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो है पहले फीडर 1 में था, उसको 3 में कर दिया। दूसरा कारण यह है कि 100 केवी का हम लोग को ट्रांसफार्मर दिया गया। हम लोग का मांग है कि कम से कम 300 केवी का ट्रांसफार्मर दिया जाए। बार बार जल जाता है, मिस्त्री बुलाते हैं, फिर 1 घंटा लग जाता है, फिर जल जाता है। 3 महीने इसीलिए हम लोग 3 महीने से परेशान है। बिजली विभाग को 6 महीने हम लोग अभी एप्लीकेशन दे चुका है, लेकिन बिजली विभाग जो है तो मौन है, हम लोग को बात नहीं सुनता है। इसीलिए हम लोग हार के थक के जो है तो रोड जाम किए हैं। धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र में अवैध कोयला खनन को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम किया। इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक भी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि थाना क्षेत्रों में लगभग 4 से 5 जगहों पर अवैध कोयले का कारोबार चलता है। उन्होंने कोयले के अवैध उत्खनन से घर जमींदोज होने का अनुमान लगाया है। हम लोग का घर है पिलर पर खड़ा है, अंदर से सब कोयला निकल गया। पहले खाली पिलर में खड़ा है, अब रात को सब बाहर का आदमी आता है, सब काट के ले जाता है। अब पिलर अगर काट देगा तो फिर गिर जाएगा, सब धंसेगा तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? राम कनाली वाला हाल हो गया। कहाँ पर? एरिया 5। आप लोग इसको लेकर के अनिश्चितकालीन धरना बैठे हुए हैं जब तक वो बंद नहीं होगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। संभल में पुलिस ने अवैध अस्पताल और क्लिनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिले में 31 अस्पताल क्लिनिकों को चेक किया, जिसमें से बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित 19 के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। साथ ही अस्पताल क्लिनिक को संचालित करने के बदले रंगदारी वसूल करने वाले 4 दलालों को भी गिरफ्तार किया है। आज से लगभग 15-16 दिन पहले मैं, कप्तान साहब और सीएमओ साहब हम एक साथ बैठे थे, क्योंकि क्वेक्स के ऊपर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी वो बार बार अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एडिशनल एसपी हैं अनुकृति, उनकी लीडरशिप में हम टीम बनाएंगे और एक साथ कार्रवाई करेंगे और उन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से दलाल भी एक्टिव थे जो अवैध रूप से उगाही भी कर रहे थे और धनराशि भी अर्जित कर रहे थे। 31 अवैध रूप से चलाए जा रहे हॉस्पिटल अथवा क्लिनिक्स को बंद कराया गया है। इसमें 19 पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुल ऐसे 7 दलाल आइडेंटिफाई किए गए हैं जो इन अस्पतालों को फर्जी रूप से चलाने में सहयोग कर रहे थे। 4 ऐसे दलालों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है और 3 की धरपकड़ जारी है। आज 5 अन्य और हॉस्पिटल्स हैं वो जो कार्रवाई हुई थी, करीब 3 दिन पहले हुई थी। हम लोगों ने 31 जो हम लोग के पास सूची आई थी कि काफ़ी शिकायत आ रही थी कि वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो कार्रवाई करेगी। 31 में 19 जो उसमें सही गलत पाए गए उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से मेडिकल हेल्पलाइन 104 घर बैठे ही लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। बता दें कि 104 नंबर डायल करके आप घर पर ही डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। मेडिकल गाइडलाइंस तक सब कुछ पाया जा सकता है। 3 शिफ्ट में 165 लोगों की टीम इस पूरी व्यवस्था को संचालन करती है। ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार की मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 104 बहुत कारगर साबित हो रही है। 104 नंबर डायल करके आप घर बैठे डॉक्टर की सलाह से लेकर मेडिकल गाइडेंस तक सब कुछ पा सकते हैं। स्वास्थ्य
व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग ही बना देना बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। डॉक्टर, नर्सेस, दवा, हर चीज की उपलब्धता भी आवश्यक है। स्वास्थ्य के हर क्षेत्र में एक नए कड़ी जोड़ने का प्रयास, एक नया अध्याय शुरू करने का प्रयास हो रहा है। 3 शिफ्ट में 165 लोगों की टीम इस पूरी व्यवस्था का संचालन करती है। इसमें डॉक्टर, ANM और काउंसलर की सेवा ली जा रही है। हर रोज करीब 1800 से 2000 लोगों की कॉल टेलीमेडिकल परामर्श के लिए आते हैं। मेडिकल हेल्पलाइन 104 के जरिए लगातार 24 घंटे डॉक्टरी सलाह के साथ काउंसलिंग और दूसरी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ये सेवा पूरी तरह से निशुल्क है। चिकित्सा सलाह से किसी को भी किसी भी तरह की सर्दी, खांसी, बुखार या किसी भी तरह का काउंसलिंग चाहिए, दवा के बारे में, स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो 24 घंटे 7 दिन यह ऑनलाइन खुली है। बस 104 पे आप कॉल कीजिए। 104 मेडिकल हेल्पलाइन झारखंड के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। डॉक्टर मिले ना मिले, आप वहाँ पे कॉल करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं और आपको उसका तुरंत समाधान भी मिलता है। बहुत अच्छी सेवा लगी मुझे ये। चिकित्सीय सलाह, काउंसलिंग 104 हेल्थ हेल्पलाइन वेबसाइट, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने नई सुविधा के तहत 2-वे कम्युनिकेशन शुरू किया है। इस योजना के तहत लोगों की शिकायत का निपटारा 15 दिन के अंदर करने का लक्ष्य है। 104 मेडिकल हेल्पलाइन नंबर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।